हेलो। हेलो सत साई। सत साहिब जी। जी साहब से बोल रहा हूँ मैं। जी भगत जी बोलिए। जी मैंने यूट्यूब पर देखा था आपका गुरु जी का वो जी विचार सुने थे जी। जी भगत जी। तो नाम लेना चाहूँगा जी। अच्छा, परमात्मा के सत्संग कब से सुन रहे हो भैया? तो ये 10 दिन तक। 10 दिन से। दया परमात्मा की। भगत जी देखो, ऐसा है, आप जी ने जितना सुना है अभी तक, उस सुनने से आपके इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई ये गुरुदेव के आदेश नहीं है, क्योंकि आप तो हिसार से हैं। आपने बरवाला कांड को भी बहुत नजदीक से देखा होगा टीवी पे। हाँ टीवी पे देखा जी। तो जिस तरीके से जो भगत लोग जो कमांडो बने हुए थे, हाथों में जिनके हथियार थे, और आज आप जिस महापुरुष का नाम लेने की सोच रहे हो उनके सत्संग सुन के, तो आप खुद भी निर्णय कर सकते हो कि वो आदेश उस समय इस तरीके से गुंडा बन के पुलिस वालों के साथ लड़ने के संत रामपाल जी महाराज जी के नहीं हो सकते थे। तो वो सारा का सारा जो खेल था वो उनके भाई का षड्यंत्र था। उनके भाई की गैंग में कुछ लोग थे जिसको राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहा जाता है, जिन्होंने वो कमांडो तैयार किए थे, सारा सब कुछ बवंडर बनाया था। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों के कारण आज हमारे गुरुदेव हिसार जेल में हैं, तो उन लोगों को तो वो आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर तो अंतर्यामी है और उनकी आंखों के सामने, उनके रहते सहते, उनके चरणों के नीचे जब इन लोगों ने उन्हीं के आदेशों के आड़ में भक्तों को बरग लाकर और इतना बड़ा कांड करवा दिया, तो जाहिर सी बात है कि परमेश्वर उन्हें तो आदेश नहीं दे सकते नाम दीक्षा देने का। तो बड़े भाई, ये सारा का सारा जो खेल है ये पैसे के लिए चल रहा है वर्तमान में, क्योंकि उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, कुछ ये कोऑर्डिनेटर लोग, ये इस ज्ञान से इस परमात्मा को तो समझ नहीं पाए और धर्म को धंधे में इन्होंने अपने आप ही इसको तब्दील कर दिया। और आपकी हरियाणा में तो कहावत है भगत जी, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। और सब जानते भैया, दीपक नीचे अंधेरा रहता है। ठीक है, तो परमेश्वर की दया भगत जी। अब ठीक है, सत्संग आप गुरुदेव के सुन रहे हैं। वैसे तो गुरुदेव का ये कहना है कि जिस दिन कोई आत्मा इस हाँ भगत जी, वैसे तो परमात्मा का ये कहना है कि जिस दिन ये सत्संग सुनकर जो आत्मा नाम दीक्षा लेने की सोचती है, उसी दिन से वो परमात्मा उसके साथ हो जाता है भगत जी। और वैसे क्योंकि नामदान के अंदर तो है फर्जी, इनका तो कोई रोल नहीं है भगत जी। और वैसे एक विधि बता रखी है परमेश्वर ने संकल्प नामदान की। संकल्प यानी संकल्प लेकर भी हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, हम उनसे वो सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो लाभ एक मर्यादित उपदेशी भगत को परमात्मा देता है। तो जेल से आने तक आप गुरुदेव से संकल्प नाम दीक्षा ले सकते हैं। अब संकल्प नाम दीक्षा क्या है, उसकी विधि क्या है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भगत जी दास आपको, यदि आपका ये व्हाट्सएप नंबर है तो एक 2 घंटे का वीडियो है, परमेश्वर ने दास से बनवाया था, आप वो वीडियो पूरा देख लीजिए, उसमें पूरी विधि उसमें समझा रखी है। व्हाट्सएप नंबर है जी। ठीक है बड़े भाई, मैं अभी डाल देता हूँ, आप शांति से उस वीडियो को देखना। उसमें पूरी प्रोसीजर, क्या क्या नियम है, कैसे कैसे हम इस मार्ग में हम लग सकते हैं, कैसे हम परमात्मा से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पूरी विधि उसमें समझा रखी है। क्योंकि देखो, अभी अगर मैं आपको समझाऊंगा जी, लग के भेजोगे जी आप वीडियो भेजो? नहीं, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, तो मैं इसी नंबर पे वो वीडियो भेज देता हूँ, आप वो वीडियो देखना पूरा। अच्छा जी, मैं वैसे तो वहाँ पढ़ा लिखा हूँ। नहीं नहीं, उसमें कोई पढ़ने लिखने की बात नहीं है। उसमें तो जैसे दास अभी आपसे बात कर रहा, तो उसमें मैंने खुद ने वीडियो बनाया हो, तो उसमें मैं ही बोल रहा हूँ कि भाई गुरुदेव ने किस तरीके से हमें ये भक्ति से जुड़ने की विधि बताई है। ठीक जी। एक सिक्का जी सैनी साहब है जी, और मुझको तो ध्यान ही मतलब लगा। फिर आपकी भी वीडियो मैं को अंदर है, मैं क्यों सारी सुनूं फिर जी, कौन कड़द के है कुकर के है जी। तो आप को भाई इतने बढ़ने आने के बाद मैं नाम लेना चाहिए। सही विधि तो वही है, जब परमेश्वर हिसार जेल से बाहर आ जाएंगे उसके बाद चाहे वो खुद नाम दे या चाहे किसी को नामदान देने का आदेश दे, क्योंकि वर्तमान में भगत जी आदेश ही तो नहीं है, और भक्ति मार्ग में बिना गुरु के आदेश के कोई भी काम सफल नहीं होता। ठीक है जी। ठीक है बड़े भाई, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, आप जी देखना, परमेश्वर दया करें तो आप जी चाहे कल सुबह से ही भक्ति पे लग जाइएगा। और गारंटेड बात है भगत जी, ये सत भक्ति है, ये कोई अन्य संतों की तरह नहीं है। साक्षात परमात्मा पृथ्वी पर प्रकट है। कोई नहीं समझ पा रहा वो एक बात भगत जी अलग है, समझने वाले तो राम और कृष्ण को भी द्वापर में त्रेता में नहीं समझ पाए, लेकिन आज सब उनको भगवान मान के पूज रहे हैं, तो आज क्या फायदा। ठीक बात है जी।
ठीक है बड़े भाई, दास आपको भेजता है, आप जिस उसको पूरा सुनना। सुनने के बाद यदि कहीं कोई आपको समझ में बात नहीं आती है तो दास का नंबर है, मैं नोट कर लेता हूँ, आप जी मुझे फोन करना। ठीक है जी, हाँ, धन्यवाद। सत साई बाबा जी। सत साई। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।